हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है एंड आपको अगले 18 सालों में मोटा मोटी 3 करोड़ के आसपास का कॉर्पस बना के दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करके अगले 18 सालों में बना सकते हैं मोटा मोटी 3 करोड़ के आसपास का कॉर्पस, जो कि आपके लिए काफी शानदार होने वाला है। और गाइज, इनफैक्ट हम लोग यहाँ पे 3 म्यूचुअल फंड नहीं, बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं 6 म्यूचुअल फंड्स के बारे में। और उन 6 म्यूचुअल फंड्स में से हम लोग अल्टीमेटली 3 म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है अगर आप एक मॉडरेटली हाई रिस्की इन्वेस्टर है तो। वही गाइज, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एंड गाइज, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइज, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले हैं 3 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि आपको अगले 18 सालों में मोटा मोटी 3 करोड़ के आसपास का कॉर्पस बना के दे सकता है। तो चलिए गाइज, पहले बात करते हैं कि भाई वो क्या फॉर्मूला है जिसको यूज करके अगले 18 सालों में हम लोग बना सकते हैं मोटा मोटी 3 करोड़ के आसपास का कॉर्पस। गाइज, आज के इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि भाई जो 3 म्यूचुअल फंड्स हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में, उन तीनों म्यूचुअल फंड से कैसे आप बना सकते हैं 3 करोड़ का कॉर्पस, और क्या फॉर्मूला है, क्या तरीका है जिसको यूज करके आप ये 3 करोड़ का कॉर्पस बना पाएंगे। तो गाइज, यहाँ पे देखा जाए तो आपको मंथली एसआईपी करना है 18,000 पर मंथ के हिसाब से। बात करें गाइज इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन का, तो वो है आपका यहाँ पे 18 ईयर का, यानी कि आपको अगले 18 सालों तक इन्वेस्ट करके चलना है। बात करें गाइज आपका एनुअल एक्सपेक्टेड रिटर्न का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18% का, यानी कि हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई आपको अगले 18 सालों तक एनुअल बेसिस पे 18% पर एनम के हिसाब से रिटर्न मिलने वाला है। और गाइज, अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं अगले 18 सालों तक, तो आप बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं मोटा मोटी 3 करोड़ का कॉर्पस, या फिर एग्जैक्टली बात करें तो 2,91,42,744 रुपए का कॉर्पस आप बना सकते हैं अगले 18 सालों में। लेकिन गाइज ध्यान रहे, आपको अपना जो एसआईपी है उसको काफी कंसिस्टेंट तरीके से मेंटेन रखना है। आपको अपना एसआईपी बंद नहीं करना है। यहाँ पे एजम्पशन यही है कि भाई आप अपना एसआईपी 18,000 पर मंथ के हिसाब से अगले 18 सालों तक कंटिन्यू करेंगे एंड आपको हर एक साल 18% पर एनम के हिसाब से रिटर्न मिलना चाहिए। इन दैट केस आप बना पाएंगे 2,91,42,744 रुपए का कॉर्पस, या फिर मोटा मोटी तौर पे बात करें तो आप बना पाएंगे 3 करोड़ के आसपास का कॉर्पस अगले 18 सालों में। तो गाइज, ये तो हमने बात किया कि भाई वो क्या फॉर्मूला है जिसको यूज करके आप अगले 18 सालों में बना सकते हैं 3 करोड़ के आसपास का कॉर्पस। लेकिन गाइज, वो 3 म्यूचुअल फंड कौन सा है जिसमें जाके आपको इन्वेस्ट करना है, तो चलिए हम लोग डिटेल्स में बात कर लेते हैं इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स के बारे में। और पहले बात करते हैं आपका लार्ज कैप इंडेक्स फंड के बारे में और देखते हैं कि इसका रिटर्न कैसा है। एंड जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो उस केस में ये फंड्स कितना गिरावट दिखा सकता है। तो गाइस, बात करें लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स का, तो यहाँ पे हमने 2 फंड चूज करा हुआ है इंडेक्स कैटेगरी से। पहला फंड है आपके लिए यहाँ पे यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। दूसरा फंड गाइस यहाँ पे आपके लिए एचडीएफसी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। एंड गाइस, इन दोनों फंड्स को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इसके कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं गाइस हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है वो है यहाँ पे आपका 66.19% का। एचडीएफसी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड की रिटर्न की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 41.94% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 43.03% का। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर में दोनों ही लार्ज कैप इंडेक्स फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है। लेकिन बात करें यहाँ पे आपका यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड का, तो इसका रिटर्न लास्ट 1 ईयर में बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। एंड आपका जो एचडीएफसी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड है,
इसका रिटर्न अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसके आसपास में ही दिखने को मिल रहा है। मोटा मोटी 1% का अंडर परफॉर्मेंस दिखने को मिल जाता है। तो ये बहुत खराब तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा भी नहीं माना जाएगा। तो यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम इंडेक्स फंड का रिटर्न लास्ट 1 ईयर में बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। बात करी गई पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.2% का। एचडीएफसी निफ्टी 50 इक्वल वेट का जो रिटर्न है गाइस लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.09% का। एंड बात करी कैटेगरी एवरेज का लास्ट 3 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.37% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में दोनों ही इंडेक्स फंड का रिटर्न अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे भी यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम इंडेक्स फंड का रिटर्न देखे तो काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। बात करी गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो यहाँ पे देखे तो दोनों ही फंड का पिछले 5 सालों का कोई डेटा दिखने को नहीं मिलता है, तो इसीलिए यहाँ पे अपने पास कोई डेटा नहीं है। तो देखा जाए गैस तो ओवरऑल लास्ट 1 ईयर में एंड लास्ट 3 ईयर में आपका जो यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड है इसका रिटर्न बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। एंड आपका जो एचडीएफसी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड है इसका भी रिटर्न देखे तो दोनों ही टाइम फ्रेम में काफी अच्छा है। हालांकि पिछले 3 सालों में इसका परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर दिखने को मिल जाता है। बात करें गई कैप्चर रेशियो का, तो इन दोनों फंड्स का कैप्चर रेशियो का कोई डेटा यहाँ पे दिखने को आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इंडेक्स फंड है तो शायद इसीलिए इसका कोई डेटा अपने पास दिखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे ये बताना मुश्किल होगा कि भाई कौन सा फंड कितना ज्यादा गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो गाइस ओवरऑल देखे तो यहाँ पे मुझे यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम इंडेक्स फंड काफी शानदार दिखने को मिल जाता है अगर आप बात करते हैं रिटर्न का। तो गाइस ये तो हमने बात किया लार्ज कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं आपका मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में और देखते हैं कि भाई कौन सा म्यूचुअल फंड है मल्टी कैप कैटेगरी से जो कि आपको अगले 18 सालों में 3 करोड़ के आसपास का कॉर्पस अचीव करने में हेल्प कर सकता है। तो गाइस बात करें मल्टी कैप फंड्स का, तो यहाँ पे भी हमने 2 फंड चूज करा हुआ है आप सभी के लिए। पहला फंड है आपका यहाँ पे क्वांट एक्टिव फंड, दूसरा फंड गाइस यहाँ पे आपके लिए निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड्स को भी हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इसके कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं आपका हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट एक्टिव फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 42.45% का। निप्पॉन मल्टी कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 43.33% का। एंड बात करी गई इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 43.97% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में दोनों ही फंड्स ने अपने कैटेगरी एवरेज को थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करा हुआ है, लेकिन देखे तो यहाँ पे रिटर्न का डिफरेंस बहुत कम है। तो दोनों फंड काफी अच्छा ही माना जाएगा लास्ट 1 ईयर में, मुझे यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रहा है। बात करी गई पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट एक्टिव फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.33% का। निप्पॉन मल्टी कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.79% का। एंड बात करी गई इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.59% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में निप्पॉन मल्टी कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। हालांकि क्वांट एक्टिव फंड का भी रिटर्न अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा ही दिखने को मिल रहा है पिछले 3 सालों में। बात करी गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट एक्टिव फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.97% का। यानी कि क्वांट एक्टिव फंड ने आपको पिछले 5 सालों में ऑलमोस्ट 34% पर एनम के हिसाब से रिटर्न बना के दिया हुआ है। निप्पॉन मल्टी कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.14% का। एंड बात करी गई इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.9% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में भी देखें तो यहाँ पे दोनों ही मल्टी कैप फंड्स का रिटर्न अपने कैटेगरी एवरेज से काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है। स्पेशली बात करी गई क्वांट एक्टिव फंड का, तो इसका रिटर्न पिछले 5 सालों में काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 34% पर एनम के हिसाब से। वहीं गाइस बात करें इन दोनों ही फंड्स का कैप्चर रेशियो का, तो पहले बात कर लेते हैं आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, यानी कि कौन सा फंड सबसे ज्यादा गिरावट दिखा चुका है पास्ट में एक सर्टेन टाइम फ्रेम में। तो बात करें क्वांट एक्टिव फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 12.44% का। निप्पॉन मल्टी कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 8.57% का। एंड बात करी गई इस कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 10.68% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में
निपुण मल्टी कैप फंड यहाँ पे काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, क्योंकि ये फंड काफी कम गिरावट दिखाता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो या फिर कह लीजिए पास्ट में एक सर्टेन टाइम फ्रेम में निपुण मल्टी कैप फंड ने काफी कम गिरावट दिखाया हुआ है। तो निपुण मल्टी कैप फंड देखें तो काफी शानदार दिखने को मिल रहा है और इसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी काफी शानदार निकल के आने वाला है। बात करें गाइस अपसाइड रेशियो का, यानी कि जब मार्केट में तेजी रहता है तो उस केस में कौन सा फंड है जो कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में आपको ज्यादा परफॉर्म करके देता है। तो बात करें क्वांट एक्टिव फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 115 का। निपुण मल्टी कैप फंड का अपसाइड रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 113 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 105 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों ही फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा का अंतर यहाँ पे है नहीं, यानी कि दोनों ही फंड्स काफी अच्छा परफॉर्म करता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में जब मार्केट काफी तेजी में रहता है। तो बात करें गाइस डाउनसाइड रेशियो का, यानी कि भाई कौन सा फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन सबसे अच्छा निकल के आता है। तो पहले बात करें क्वांट एक्टिव फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 96 का। निपुण मल्टी कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 50 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 85 का। गाइस आपको बता दूं कि डाउनसाइड रेशियो का नंबर जितना कम होता है 100 के नीचे उतना ही बेहतर माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि भाई वो पर्टिकुलर फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में काफी कम गिरावट दिखाती है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो इसीलिए यहाँ पे देखा जाए तो जो निपुण मल्टी कैप फंड है इसका डाउनसाइड रेशियो काफी कम है, तो ये फंड काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है डाउनसाइड प्रोटेक्शन के मामले में। तो गाइज ये रही सारी की सारी बातें आपका इन दोनों ही मल्टी कैप फंड्स के बारे में। और गाइज यहाँ पे देखें तो ओवरऑल मुझे निपुण मल्टी कैप फंड यहाँ पे काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। हालांकि पिछले 5 सालों में क्वांट एक्टिव फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार है एंड लास्ट 1 ईयर में भी देखें तो इसका रिटर्न काफी अच्छा है दिखने को मिल जाता है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं कैप्चर रेशियो का, तो यहाँ पे निपुण मल्टी कैप फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है ये काफी शानदार है एंड डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी देखें तो काफी शानदार निकल के आता है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का। तो मुझे यहाँ पे ओवरऑल निपुण मल्टी कैप फंड काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं उस 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है अगले 18 सालों में। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड्स का, तो यहाँ पे भी हमने 2 फंड चूज करा हुआ है स्मॉल कैप कैटेगरी से। पहला फंड है आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड, दूसरा फंड है गाइस आपके लिए यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड्स को भी हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इसकी कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं आपका यहाँ पे हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 55% का। बंधन स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 75.41% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 46.49% का। तो फ्रेंड लास्ट 1 ईयर में दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स ने अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। लेकिन बात करें इन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका रिटर्न लास्ट 1 ईयर में सबसे शानदार है, तो वो फंड यहाँ पे आपके लिए बंधन स्मॉल कैप फंड, जिसने आपको पिछले 1 साल में मोटा मोटी 75.5% के आसपास में रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.89% का। बंधन स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.82% का। एंड बात करी गई इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.07% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में भी देखे तो यहाँ पे इन दोनों स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न अपने कैटेगरी एवरेज से काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। स्पेशली बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, इसका रिटर्न पिछले 3 सालों में बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है, मोटा मोटी 34% के आसपास में। बात करेंगे पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 51.52% का। बंधन स्मॉल कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे कोई डेटा आपको दिखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये 5 साल पुराना फंड है ही नहीं। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.66% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में देखें तो यहाँ पे अनडाउटेडली क्वांट स्मॉल का फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, मोटा मोटी 51.5% के आसपास में। तो गाइस परफॉर्मेंस के मामले में देखें तो दोनों फंड काफी शानदार है,
लास्ट 1 ईयर में आपका जो बंधन स्मॉल कैप फंड इसका परफॉर्मेंस काफी शानदार है। एंड अगर आप बात करते हैं ओवरऑल तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस देखें तो काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। वहीं गाइस बात करें इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का कैप्चर रेशियो का, तो पहले बात करते हैं आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 15.23% का। बंधन स्मॉल कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 15.51% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 13.07% का। तो गाइस दोनों स्मॉल कैप फंड्स ने पास्ट में एक सर्टेन टाइम फ्रेम में अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में ज्यादा गिरावट दिखा चुका है। बात करें गाइस अपसाइड रेशियो का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो अपसाइड रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 100 का। बंधन स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 99 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 81 का। तो गाइस दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का अपसाइड रेशियो काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, जो कि 100 के आसपास में दिखने को मिलता है। यानी कि दोनों ही फंड अपना जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसके आसपास में ही परफॉर्म करके देता है जब मार्केट में काफी तेजी रहता है, तो या फिर बेंचमार्क से बेहतर भी परफॉर्म करके आपको देता है। लास्टली गाइस बात करें इन दोनों ही फंड्स का डाउनसाइड रेशियो का, तो पहले बात करते हैं क्वांट स्मॉल का फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 72 का। बंधन स्मॉल का फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 85 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 61 का। तो गाइस वैसे देखो तो यहाँ पे दोनों ही फंड्स का डाउनसाइड रेशियो काफी ज्यादा है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। लेकिन बात करें इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का जिसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन बेहतर है, तो वो फंड यहाँ पे आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड जिसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन 72 के आसपास में दिखने को मिलता है। यानी कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम गिरावट दिखाता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें इन दोनों स्मॉल कैप फंड्स के बारे में। और यहाँ पे देखें तो ओवरऑल चाहे बात करें परफॉर्मेंस का या फिर कैप्चर रेशियो का, दोनों ही महीने में क्वांट स्मॉल कैप फंड मुझे यहाँ पे शानदार दिखने को मिल जाता है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में बंधन स्मॉल कैप फंड का भी रिटर्न देखे तो बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है, और ये फंड अपने कैटेगरी में सबसे एक नंबर का परफॉर्म करके दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। लेकिन गाइस मैं फिर से रिपीट कर दूं कि अगर आप ओवरऑल महीने में देखते हैं तो क्वांट स्मॉल कैप फंड देखे तो काफी शानदार है, वो चाहे बात करें आप रिटर्न का या फिर कैप्चर रेशियोज का। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको 3 नहीं बल्कि 6 म्यूचुअल फंड्स के बारे में काफी डिटेल में बताया है। पहला कैटेगरी था आपके लिए लार्ज कैप इंडेक्स कैटेगरी, दूसरा कैटेगरी था आपके लिए यहाँ पे मल्टी कैप कैटेगरी, एंड लास्टली गाइस हमने बात किया था स्मॉल कैप कैटेगरी का। और इन तीनों कैटेगरी में से आपको एक एक म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट करना है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि भाई कौन कौन सा म्यूचुअल फंड इन तीनों कैटेगरी से आपके लिए शानदार हो सकता है। और अगर आप इन तीनों म्यूचुअल फंड में जैसे मैंने आपको बताया है उस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं कंसिस्टेंट तरीके से, तो आप बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं मोटा मोटी 3 करोड़ का कॉर्पस अगले 18 सालों में। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।